हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.5 पर बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है बीजगणन विधि, जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है ना। ये जो सवाल मेथड है, ये अब की बार एग्जामिनेशन में 2023 में पूछे जा चुके हैं। क्या होती है इस पर हम बात करते हैं। पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होती है देख लीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या चीज़, व्यापक रूप है ना ये। ठीक है ना, इतना बता चुके थे, ये पहले से पता होगा। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। अब बीजगणन का सूत्र क्या होता है, कैसे सॉल्व करें बीजगणन को, देखिए। a1 b1 c1 यहाँ आप लिखिए। यहाँ क्या लिखना है ध्यान समझिए। यहाँ लिखना है a1, फिर क्या लिखना है b1, है ना। आपको करना क्या है, अपने मतलब लिख लीजिए क्या चीज़ यहाँ से। यहाँ a1 लिखिए, एगो फिर मिटा देंगे हम। अब a1 लिखिए पहले, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखना है, a1 लिखिए, a1 के बाद b1 लिखिए, तरीका ये c1 लिखिए, और फिर लिखिए एक बार a1 b1 और क्या लिखिए c1। इस प्रकार से काम करना, ध्यान समझिए क्या हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ क्या करना, आपको a2 लिखना है, फिर लिखना है इसके नीचे b2, फिर c2, फिर लिखना है a2 b2, फिर क्या लिखना है c2। ऐसे लिख दिए ना। अब करना क्या है, लास्ट के एक डिजिट को आपको, है ना, हमें दोनों को 2 2 4 6 को हो गया। अगर देखिए 2 2 4 2 6, लेकिन हमें लेना है 2 2 4 ही। शुरू वाला एक एक डिजिट मिटा दीजिए, और लास्ट वाला एक एक डिजिट क्या कर दीजिए, इतना ही लेना है। लेकिन ये थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो, लेकिन मैंने शुरू से लिखा, पता चलेगा कैसे हुआ। a1 लिखना नहीं है, दिमाग में लिखिए a1 b1 c1, a1 b1, फिर लास्ट में क्या लिखना दिमाग में, तो क्रम मैंने लिख के दिखाया था, ताकि वो याद करने में क्या हो, आसानी हो। इतना काम करने के बाद अब क्या करना है समझिए, धीरे धीरे समझिए। मेथड पूछ चुका है परीक्षा में ये चीज़, है ना। अब क्या करना है, यहाँ लिख दीजिए x, इसके दोनों के बीच में लिख दीजिए x, इसके दोनों के बीच में लिख दीजिए y, इसके दोनों बीच में लिख दीजिए 1, यानी कि कांस्टेंट है। समझ में कहानी। अब कैंची से मारता है ना, ऐसे कैंची चलाते हैं, तो कैंची वाला छाप सगरे लगाइए। कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार से बातें, ये गुना ये दोनों क्या करना है, गुना करना है। तो फार्मूला आपका क्या बनेगा, देखिए फार्मूला बन जाएगा आपको x बटे b1 c2, ध्यान से b1 x बटे b1 c2, ठीक है। उसके बाद इन दोनों गुना करिए। उसके बाद इन दोनों क्या करना है, बीच में लगा देना है माइनस, बीच में क्या लगा देना है, b1 c2 माइनस b2 c1, माइनस b2 c1 बराबर y बटे, है ना, बराबर y बटे क्या करेंगे, c1 a2, ध्यान देना है c1 a2, ठीक है ना, c1 a2 माइनस इन दोनों गुना करिए, माइनस c2 a1, माइनस क्या होगा c2 a1 बराबर 1 बटे। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, बराबर 1 बटे। अब देखिए अब आगे क्या करना है, इन दोनों गुना कीजिए, इन दोनों क्या करना है, गुना, इन दोनों को गुना कीजिए। तो a1 क्या होगा b2, है ना, a1 b2 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1, माइनस क्या होंगे बताइए, a2 b1। यही है फार्मूला किस चीज़ का, ये बीजगणन का फार्मूला है। बात समझ में कहानी, ये बीजगणन का फार्मूला हो गया। तो फार्मूला याद रहता नहीं है, सवाल में इसी प्रकार से काम करके सवाल भी हम बना लेते हैं। यानी कि दो चर वाले रैखिक, ध्यान समझिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमें दिए गए हो, तो उसका व्यापक रूप ये होता है। तो ये होता है उसका बीजगणन का फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद तो होगा नहीं, तो सवाल बनाने में हम कैसे सवाल बनाते हैं आप देखिएगा। इसी प्रोसीजर को लिख करके फिर ऐसे गुना कर देते हैं, सवाल आसानी से बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का कई तरीका है। एक है उसमें बीजगणितीय विधि, है ना, मैंने बताया था। एक है हल करने का, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का अपने पास कई तरीका है। एक है ग्राफीय विधि, सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया था, ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड पढ़ाया था। और एक होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में 3 विधि होते हैं,
पहला हमने पढ़ाया था आपको प्रतिस्थापन विधि, पहला मेथड क्या पढ़े थे, प्रतिस्थापन। दूसरा मेथड पढ़े थे विलोपन, है ना, विलोपन विधि पढ़े थे, ओके। और अगर सबसे लास्ट मेथड अब जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, वज्र गुणन है, वज्र गुणन विधि है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें देखिए क्रॉस किया है ना ऐसे करके, इसमें देखिए कैंची वाला छाप से गुना किया ऐसे करके, कैंची वाला छाप से, है ना। तो यहाँ बीच में सब के फार्मूला में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो ये है वज्र गुणन का कहानी, इसको नोट कीजिए, फिर आगे सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं 3.5 के। 1 नंबर का सवाल देखिए, आपको उसमें पढ़िए क्या कर रहा है, बुक आपके पास होना चाहिए। देखिए कहता है निम्न रेखिक समीकरण युग में से किसका अद्वितीय हल है। इसमें पूछा है किसका क्या है, किसका अद्वितीय हल है। रेखिक समीकरण दिया है, किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका कोई हल नहीं है, ठीक है ना। और कह रहे हैं या किसका अपरिमित रूप से अरे वाह, और कह रहा है या किसका अपरिमित रूप से क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से क्या होंगे बताइए, अनेक हल होंगे, ये सवाल कह रहा है। रेखिक समीकरण युग हमें दिए गए हैं ना, उसमें पूछता है किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में जब क्या हल निकलेगा बताइए, अद्वितीय हल निकलेगा, है ना, अद्वितीय हल निकलेगा तो क्वेश्चन आपको कहा है उसे किससे सॉल्व करना है, वज्र गुणन से सॉल्व कीजिए। आपको समझ में आ गया होगा, सवाल पूरा नहीं लिख रहे, शॉर्ट में लिख रहे, समझ एक चीज़ है। तो सवाल नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है ना, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 हम लिख लेते हैं x - 3y - 3 बराबर 0। उसके बाद है 3x - 9y - 2 बराबर 0। ये अपन सवाल दिया गया है, कंसेप्ट क्लियर। ये सवाल दिए गए हैं, इसमें बात करना है, देखते हैं पहले। तो पहले क्या करिए, a1 a2 b1 b2 सब चीज़ निकाल लीजिए, फिर उसका क्या करेंगे, अनुपात तुलना करेंगे। आपने इतनी पढ़ा होगा थ्योरी में पहले कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू, a1 क्या चीज़ बताइए, a2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो, b1/b2। इसका क्या होता है, अद्वितीय हल, याद कीजिए, इसका होता है अद्वितीय हल, बताया था हमने। और a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के। इसका होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से क्या होती है, अगर आप संपाती कंडीशन बताए थे ना। और तीसरा कंडीशन होते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में इसका होता है कोई हल नहीं, ऐसा कुछ बताए हैं हम पहले। ऐसा ये चीज़ 3 केस आपको ध्यान रखना है, बराबर न a1/a2 डज नॉट इक्वल इसे पढ़ा जाता है ना। अब डज नॉट इक्वल b1 b2 तो अद्वितीय हल, मतलब केवल एक हल होगा। तीनों बराबर हो तो अनेक हल होंगे, दोनों बराबर तीसरा नहीं हो तो कोई हल नहीं। इसमें वही क्वेश्चन में हमें बात करने को कहा गया है, आप पता कीजिए कि रेखिक समीकरण जो दिए गए हैं कि इसका अद्वितीय हल है, कि इसका कोई हल नहीं, कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। इतना पहले कम कर लेते हैं। आज यदि अद्वितीय हल होगा तो उससे वज्र गुणन से क्या करिए, सॉल्व कीजिए। तो a1 बराबर बोलिए, a1 बराबर यहाँ से क्या होगा 1, b1 बराबर हो जाएगा -3 और c1 बराबर भी -3। उसके बाद a2 बराबर क्या होगा यहाँ से बताइए 3, b2 बराबर -9, c2 बराबर -2। ये चीज़ कर लिया हमने कम। अब क्या निकालना है, a1/a2 निकालना है, a1/2 यानी कि 1/3। a1/a2 कितना होंगे, 1/3 हो गया, ठीक है ना। 1 कितना हो गया बताइए, 3। अब निकालिए b1/b2, ठीक है ना। b1 कितना है -3, b2 कितना है -3, 3 9, माइनस माइनस भी कट गया, यानी कि b1/b2 कितना निकला 1/3 निकला। b1/b2 कितना निकला 1/3 निकला। अब क्या निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे। c1 कितना है -3, c2 कितना है -2, यानी कि c1/c2 निकलेगा 3 कितने निकलेगा जी, 2 निकलेगा। आप यहाँ देख रहे होंगे क्या चल रहा है, ये दोनों बराबर है, 1/3 यहाँ भी 1/3 यहाँ भी, लेकिन ये बराबर नहीं है ना। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है ना, यहाँ a1/a2 बराबर है किसके,
B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 किसके, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। तो क्वेश्चन में तो रेखिक समीकरण युग्म दिए गए थे, तो कहेंगे इसीलिए दी गई रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल, दी गई रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ तक हो गया सवाल, इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल लिखा है आपको, इसमें पहले वही अनुपात सब निकालिए। देखिए A1 कितना होगा, पहला काम क्या करिए, LHS वाला पार्ट को किधर ला लीजिए, LHS वाला पार्ट में, है ना। तो 2x + y - 5 बराबर क्या होगा 0, समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं इसे 1, इसको लाइए। 3x + 2y - 8 बराबर 0, समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं इसे 2, आवश्यक नहीं मानना, मान लीजिए अच्छा रहेगा। बताइए इसका तुलना कीजिए किससे, A1x + B1y + C1 बराबर 0 से। A1 बराबर कितना होगा, A1 बराबर 2, B1 बराबर कहिए कितना होगा, यहाँ से B1 बराबर कितना होगा 1, और C1 बराबर -5। A2 कितना होगा कहिए, A2 यहाँ से 3, B2 कितना होगा 2, B2 कितना होगा यहाँ से 2, और C2 होगा -8। क्या निकालेंगे, A1/A2 निकालेंगे। A1 कितना है 2/3, ठीक है, A1/2 निकला 2/3। आगे निकालेंगे B1/B2, B1 कितना है 1, 1 कितना है 2, क्या दोनों आपस में बराबर है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, A1/A2 डज नॉट इक्वल क्या लिखेंगे B1/B2, यानी कि इसके क्या होंगे अद्वितीय हल, है ना, इसके क्या होंगे बताइए अद्वितीय हल होंगे। लिखेंगे इसीलिए दी गई रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, खेला अब असली शुरू होगा। इस चैप्टर में यहाँ तक तो हम लोग पिछले चैप्टर में सीख चुके थे ना, अद्वितीय हल होगा, दी गई रैखिक समीकरण विज्ञान तक पिछले चैप्टर में बात कर चुके थे। अब आगे हमें बात करना है कि अद्वितीय हल होगा तो कहा इसे किसे सॉल्व करो, वज्र गुणन से। यही परीक्षा में आएगा आपको, अगला स्टेप जो करने आया था, रैखिक समीकरण लिख दिया था ऐसे करके, इस प्रकार से। वो अद्वितीय शायद कंडीशन क्या होगा हमने देखा नहीं था, तो क्वेश्चन में ऐसे समीकरण दे दिया था, इसी प्रकार के कुछ डाटा कुछ भी हो सकते हैं। कहा था उसमें किसे वज्र गुणन से क्या करिए हल कीजिए। तो हल करते हैं। देखिए सूत्र में यहाँ क्या लिखे थे बताइए, x, यहाँ क्या लिखे थे अच्छा, वो तो बाद में लिख देंगे XY, ठीक है ना। पहले देखिए A1 B1 C1 शुरू से बोले थे हम, लेकिन A1 लिखना दिमाग में, समझिए बात को जो बोल रहे हैं, पूछ चुका परीक्षा में। A1 कहाँ लिखना दिमाग में, प्लॉट पे लिखिएगा B1 और C1, B1 C1 लिखेंगे ना जी। B1 कितना है, एक B1 और C1 लिखा, B1 C1, A1 दिमाग में A1 B1 C1 लिखा, फिर शुरू से क्या लिखिएगा A1 यानी कि 2 A1, उसके बाद B1, अब माथा में फिर लिख लीजिए क्या चीज़ C1, खेला खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीखना है। अच्छा अब फिर लिखिएगा दिमाग में लिखेंगे A2, इसको छोड़ दीजिए, A2 लिखेंगे माथा में, B2 C2 लिखिए यानी कि 2 और क्या लिखेंगे -8। फिर लिखिएगा A2 B2, A2 कितना है बताइए 3, A2 कितना है, A2 कितना हो गया 3, और B2 कितना हो गया 2। ये चीज़ समझ में आया कैसे लिखा हमने, बिना थ्योरी के समझ में आता, इसलिए पहले हमने थ्योरी पढ़ाया। तो यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y, यहाँ लिखते हैं क्या चीज़ 1। अब आगे स्टेप उठाइएगा, तो आगे क्या करेंगे उस चीज़ को समझिए आप। x बटे क्या लिखिएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया था ना पहले, x बटे क्या होगा जी, इन दोनों का गुना कर दीजिए। एक गुना क्या होगा -8, समझिए ध्यान से, एक गुना क्या होगा एक गुना -8, है ना। एक गुना वज्र गुणन से हमें सॉल्व करना है ना, किसे सॉल्व करना है वज्र गुणन से, अच्छी बात है, उसी से कर रहे हैं। एक गुना -8, सूत्र में फिर क्या होता है फार्मूला वाला माइनस, और गुना 2 गुना क्या होगा -5, 2 गुना -5 बराबर। इतना तक समझ में आया सबको। फिर y बटे, फिर क्या चीज़ बताइए y बटे -5 गुना क्या होगा बताइए 3, है ना, -5
और गुना क्या होगा 3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वैध गुणन, परीक्षा में आ चुका है तो इंपॉर्टेंट बन गया। फिर क्या होगा -8 गुना -8 गुना क्या होगा 2। इतना कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब आगे करते हैं। आगे फिर क्या होगा 1 बटे बराबर 1 बटे 2 गुना 2, ठीक है ना। 2 गुना क्या होंगे 2, 2 गुना 2। और फिर क्या होता है -3 गुना 1। अलग अलग कलर से दिखाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। बाद में फिर समझ जाइएगा तो हम तुरंत खींच देंगे। इतना सबको समझ में आया कि कैसे यहाँ तक की बात। मेनली यही चीज़ सीखना है क्रॉस करके। सूत्र याद करना नहीं है, याद करिएगा फिर दिक्कत में। एक लाइन ये तुरंत ना लीजिए, आप फट दे के इस प्रकार से कर लीजिए, बिना फार्मूला के सवाल बन जाते हैं। कोई याद करने सकता नहीं है। फार्मूला इसीलिए सिखाया कि हो सकता है कभी कल फार्मूला पूछ दे, पूछा तो अभी तक नहीं है। बदलना नहीं कई बार से नहीं आ रहा था 5-7 साल से, लेकिन 2023 में पूछा है तो क्या पता फार्मूला आ जाए। तो फार्मूला आपके पास पता है कैसे लिखा जाता है, लिख लीजिए उस प्रकार से बना करके तुरंत। चलिए तो x बटे 1 = 8 माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 बराबर y बटे 5 तिया 15 माइनस के 15 हो गया, है ना। 5 तिया 15 माइनस के 15 और माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 बराबर 1 बटे 2 दूना 4 माइनस 3 x बटे 8 माइनस 8 प्लस 10 तो 2 बराबर y बटे माइनस 15 16 कितना हो गया 1 बराबर 1 बटे 1, यानी कि कितना हो गया 1 बटे 1। अच्छा ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। जब इतना बराबर इतना होगा तब क्या होगा, इसको इसके बराबर, तीनों बराबर है, इसके बराबर इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए, और आंसर क्या होगा आपका निकल जाएगा x और y का मान। इसको मिटा देते हैं कंडीशन को। लोग कंडीशन जान चुके हैं क्या होती है, तो अद्वितीय हल के कंडीशन में ही केवल बीजगणित से सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए तो जब क्या होगा x बटे 2 बराबर क्या होंगे बताइए 1। x बटे 2 बराबर क्या 1 बटे 1 ही हुआ ना, तो इसीलिए x बराबर क्या हो गया 2 × 2, x का मान कितना निकल गया 2। और जब y बटे 2 देखिए यहाँ से, और y बटे 1 लिखल है, y बटे कितना लिखल है बताइए 1 बराबर क्या होगा 1, कोना कोने गुना कीजिए तो y का मान कितना निकल गया 1। तो उत्तर में निकल गया आपको, है ना, x का मान 2 और y का मान कितना निकला 1 निकला, ठीक है ना। तो कैसी मेथड से कीजिए, चाहे इसको विलोपन से कीजिए। अब चूंकि आप सब मेथड पढ़ चुके हैं तो मान लीजिए एक सवाल यही ले लीजिए। इस सवाल को घर जाकर आज क्या काम करना है, इसी सवाल को सॉल्व कीजिए पहले ग्राफिए से, फिर देखिए क्या आता है। ग्राफिए सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए प्रतिस्थापन से, फिर कीजिए विलोपन से, अब बीजगणित से तो केवे किए हैं। और देखिए क्या आंसर सेम सब आता है, सब में आंसर सेम आएगा। 4 मेथड किसी से कीजिए सब में आंसर सेम आएगा। ग्राफिए से कीजिए, प्रतिस्थापन से कीजिए, विलोपन से कीजिए या बीजगणित से कीजिए। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए। इस सवाल को पहले सरिया लीजिए। 3x - 5 इसको इधर लाइए, माइनस का क्या होगा बताइए 20 बराबर क्या हो जाएंगे 0। 6x माइनस का 10 इधर लाइए, इसको माइनस का क्या हो जाएंगे 40 बराबर क्या होगा बताइए 0। किसी को आपत्ति बताइए। a1 कितना होगा यहाँ से, a1 होगा यहाँ से 3, b1 कितना होगा माइनस के 5, c1 कितना होगा माइनस का 20, a2 कितना होगा 6, है ना, b2 कितना होगा बताइए माइनस का 10, c2 कितना होगा माइनस का 40। ये समझ में आ रही है इन कहानी। इस प्रकार से a1 b1 c2 क्या करना है निकाल लेना है। चलिए आप क्या निकाल लीजिएगा बताइए, a1 बटा क्या निकालिएगा a2 बराबर a1 बटे बोलिए 3 बटा कितना है ये है 3 बटे 6, तो 3 दूना 6, यानी कि a1/2 कितना हो गया 1/2 हो गया, ठीक है ना। 1 कितना हो गए 2। अब आगे निकालेंगे हम क्या चीज़ b1/b2, आगे निकालेंगे b1/b2 निकालेंगे। तो b1 क्या निकाल लीजिए b2, तो b1 कितना है बताइए -5 बटे -10, -5 बटे -5 बटे -10, तो 5 दूना क्या हो गया, तो b1/b2 निकल गया 1 बटे क्या निकला बताइए 2 निकला। अब आगे निकालिए c1 बटे क्या निकालिएगा c2 -20 बटे -40, -20 बटे क्या होगा -40 और 20 दूना 40, तो c1/c2 कितना हो गया 1 बटे 2 हो गया। कंसेप्ट क्लियर। यानी यहाँ ने क्या लिखेंगे यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2। देखिए a1/2 1/2, b1/2 1/2 और c1/c2 1/2 कितना है 2, यानी कि तीनों आपस में क्या है
बराबर हैं, तीनों आपस में क्या है बताइए, बराबर हैं। इसीलिए दी गई रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, समझे। इसीलिए दी गई रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से क्या है, क्योंकि तीनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अनेक हल इसके होंगे। फिर नेक्स्ट का सवाल करते हैं, नोट करिए इसको। चलिए तो आप चलते हैं इस सवाल की तरफ जो हमें कहा है क्वेश्चन में, है ना। कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, द्वितीय हल है। पहले ये चेक करना पड़ेगा हमें। तो a1 निकालिए, a1 कितना होगा, 1 होगा। b1 निकालिए, b1 कितना होगा, -3, और c1 कितना होगा, -7। a2 कितना होगा, देखिए a2 कितना होगा, 3। b2 कितना होगा, यहाँ से -3, और c2 कितना होगा, -15। ठीक है ना, ये कहानी हो गई। अब क्या निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे। 1/, कितना हो जाएंगे ये, 3। a1/2 निकल गया, 1/3। b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 -3/-3, यानी कि कट करके कितना निकलेगा, 1। b1/b2 आ गया माइनस का प्लस का 1, प्लस का क्या आ गए, 1 आ गए। तो इसका हुआ अद्वितीय हल। यहाँ लिखेंगे, यहाँ a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, है ना। तो इसका कैसा हल होगा बताइए, इसका होगा अद्वितीय हल। इसका कैसा हल होगा, इसीलिए इसका अद्वितीय हल होगा, इसीलिए इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। क्वेश्चन में कहा था कि जब अद्वितीय हल होगा तो उस स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से सॉल्व कीजिए। किससे करना है, वज्र गुणन से अद्वितीय हल की स्थिति में हमें करना है। तो वज्र गुणन से कैसे करते हैं मैंने बताया था पिछले क्लास में, है ना। आप a1 को रखिए दिमाग में, लिखिए क्या चीज़, तो b1 c1, और फिर a1 b1 c1। a1 लिखा दिमाग में, a1 के बाद कहिए क्या होता है, b1, b1 के बाद c1, ठीक है। फिर क्या होता है, a1, फिर क्या होता है, a1 यानी कि 1, उसके बाद b1 हो गया। फिर चलिए a2 दिमाग में लिखिए, b2 कितना है, माइनस का, b2 के बाद c2 माइनस का 15, और फिर a2 3, a2 कितना है, फिर b2 माइनस का 3। यहाँ क्या क्या समझ लीजिए, मैंने फार्मूला कहा था ना, वही साथ बात किए। a1 लिखा दिमाग में, b1 c1, और फिर a1 b1 c1 छोड़ दिया, फिर a2 छोड़ दिया, b2 c2 -3 -15, और फिर a2 और b2। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ आपको लिख देना है x, यहाँ लिख देना है y, और यहाँ लिख देना है 1, ठीक है। इस दोनों को गुना करिए, x बटे क्या हो गए, x बटे -3 गुना -15, -3 गुना -15, माइनस सूत्र वाला माइनस, -3 सूत्र वाला माइनस, इस दोनों को गुना करिए। -3 गुना -7 बराबर y बटे, ठीक है ना। इस दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, -7 गुना 3 सूत्र वाला माइनस, और फिर ये दोनों गुना करेंगे, यानी कि -15 × 1, ठीक है, बराबर 1 बटे। अब आगे हम क्या करेंगे, इस दोनों के मल्टीप्लाई करिए, 1 गुना -3, 1 गुना -3 सूत्र वाला माइनस, फिर 3 गुना -3, 3 गुना -3 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसे हमें समीकरण को सॉल्व कर लेना है। x बटे 3 पचे 15 तिया 45, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 सत्ते 21 बराबर y बटे 7 तिया 21 माइनस का 21, माइनस माइनस प्लस 15 बराबर 1 बटे 1 तिया 3 माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, x बटे 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 बराबर y बटे
15 5 20 1 21, तो माइनस के 6 बराबर 1 बटे कितना होगा, ये भी 6। इसको बराबर इसको कर लीजिए, x का मान निकलेगा। तो जब x बटे 24 बराबर क्या होंगे, 1 बटे कोना कोई नहीं गुना करिए, या 24 को देखो तो ऊपर फेर दी 24 को, x बराबर क्या हो जाएगा 24 बटे 6 और 6 चौके 24। x का मान कितना निकल गया बताइए, 4 निकल गया x का मान, ठीक है ना। x का मान हमें 4 निकल गया। और जब y बटे ये y बटे -6 बराबर ये होगा, y बटे -6 बराबर 1 बटे क्या होंगे, 6 को उधर भेज दीजिए -6 को, तो y बराबर -6 बटे क्या होगा, कटिंग करके कितना निकल गया, 1 हो गया, ये -1, इसीलिए y बराबर -1 आंसर निकल गया। उत्तर में हम लोग लिख देंगे क्या चीज़, x के मान 4 और y का मान -1, यही क्या हो गया अपना उत्तर, x का मान 4 y का मान -1। इसको नोट कीजिए। अब हम लोग आगे क्वेश्चन 2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।